देश में सरकार चलाने के पिछले 2 कार्यकालों को पूरा कर चुकी बीजेपी तीसरे कार्यकाल में खासी दबाव में नजर आ रही है। ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि बीजेपी पहली बार अपनी खुद की नहीं बल्कि गठबंधन की सरकार चला रही है। अब देखिए ना, संसद के पहले ही सत्र में पहले तो बीजेपी की संकट मोचक रही बीजू जनता दल ने सरकार से मुंह मोड़ लिया। सदन में भी बीजेपी कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आई। ये हुआ ही था कि इसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार को अपनी डिमांड्स की इतनी लंबी लिस्ट थमा दी कि एक समय को पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी सोच में पड़ जाए। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू इस समय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से 20 मिनट की मुलाकात की। अब एक पीएम और एक सीएम की मुलाकात के लिहाज से देखा जाए तो ये समय कम लगता है, लेकिन इसी 20 मिनट में चंद्रबाबू नायडू ने अपनी मांगों की इतनी लंबी फहरिस्त रख दी कि क्या कहें। इसके अलावा वे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिले। चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र के सामने मांग रखी है कि आंध्र प्रदेश के लिए अलग से बजट आवंटित किया जाए, यानी आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया जाए। चंद्रबाबू ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, इसलिए उन्होंने अपनी मांग को स्पेशल पैकेज के रूप में केंद्र के सामने प्रस्तुत किया। चंद्रबाबू ने मुलाकात के समय आंध्र प्रदेश पर जो 13 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है वो मुद्दा उठाया। नायडू ने कहा कि स्थिति पूर्व की जगन मोहन रेड्डी की सरकार में बनी, जबकि राज्य में इतना विकास भी नहीं हुआ और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई बड़ा काम हुआ। इसके अलावा उन्होंने अमरावती को राजधानी के तौर पर विकसित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अमरावती को राजधानी के तौर पर विकसित करने के लिए फंड्स की कमी पड़ रही है। अगर इसमें केंद्र सरकार मदद करे तो इसका काम भी जल्द पूरा हो जाएगा। नायडू ने पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए भी केंद्र सरकार से बजट की डिमांड की। इसके अलावा राज्य की सिंचाई परियोजनाओं और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कों, पुलों और बांधों के निर्माण के लिए भी स्पेशल पैकेज की मांग उठाई। इस दौरान उन्होंने बुंदेलखंड का हवाला देते हुए कहा कि जैसे केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड के लिए स्पेशल पैकेज जारी किया, वैसे ही आंध्र प्रदेश के लिए भी किया जाए। उन्होंने सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी राज्य में पुलों और सड़कों के लिए अलग से बजट की मांग की। यानी कुल मिलाकर मुलाकात के दौरान उनका केंद्र राज्य को स्पेशल पैकेज की मांग पर रहा। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी इस समय एनडीए का हिस्सा है और सदन में उनके 16 सांसद हैं, जो बीजेपी के लिए सरकार को बनाए रखने के लिए खासे अहम हैं। इसलिए बीजेपी उन्हें नाराज नहीं करना चाहेगी। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया था, तो ऐसे में जेडीयू के साथ टीडीपी को लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि वे विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उनके साथ न जेडीयू विपक्ष में गई और न ही टीडीपी। बहरहाल केंद्र सरकार उन्हें स्पेशल पैकेज देगी या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर किसी तरह से नहीं दे पाती है तो केंद्र चंद्रबाबू को किस तरह से संतुष्ट करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।